वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ नहीं, अपनी किताब में देखिए। पहला प्रश्न दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन है ए एक प्राकृतिक संख्या, बी एक पूर्णांक संख्या, सी एक वास्तविक संख्या, डी एक पूर्ण संख्या। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद है दूसरा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में। ऑप्शन ए है कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। ऑप्शन बी है ठीक एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा है किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है? सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव एक पूर्णांक, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। उदाहरण के लिए जैसे अगर √2 से हम √2 का गुणा करें तो देखिए दोनों क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं और दोनों का गुणा कर लेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 मिल गया। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम √2 को √3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6, √6 मिल जाएगा आपको, है ना। तो क्या हुआ? कभी आपको परिमेय संख्या प्राप्त हुई, कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए चौथा है एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है शांत। तो शांत हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने दशमलव निरूपण देखा है, शांत भी देखा है, अशांत भी देखा है और अशांत आवर्ती भी देखा, लेकिन अशांत अनावर्ती नहीं देखा। अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप ध्यान दीजिए तो पहला वाला शांत दशमलव है, ए वाला 0.14, बी वाला 0.1416 बार जो है ये आपका है परिमेय संख्या है, मतलब कि शांत आवृत्ति है। और 0.1416 बार क्या है आपका? क्या है? अशांत आवृत्ति यानी अनौसानी आवृत्ति जिसको आप लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पैटर्न वाला आ गया है 0.401 40014 40014 इस तरीके से करके है। तो यही अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो पांचवें प्रश्न में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर छठवां है 56/200 का दशमलव प्रसार है। तो एकदम देख लीजिए नीचे 200 है, 10 के गुणे में, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में हमें मिलेगा। तो जब भी Q हर आपका 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होता है तो वह परिमेय संख्या कैसी होती है? शांत दशमलव के रूप में होती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। सातवां है संख्या √2 का दशमलव प्रसार। ये देखिए हमने लिखा भी 56/200। तो 200 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 और 2 गुणे 5 के रूप में इसका गुणनखंड आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये शांत है। उसके बाद सातवां है संख्या √2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर चारों विकल्प में यही ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो पहले विकल्प में देखिए 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो 2/3 प्राप्त होगा, 2/3 परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इस पूरे को एक रूट में हम कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 बचेगा अंदर और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। √7 की बात कर लें अगर तो √7 में ये 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। √7 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है। 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है और 9 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका ये √7 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 9वां है P/Q के रूप में 1.999 का मान जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं होगा। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगर आपको ध्यान होगा क्यों 2 होगा? जब हमने एक प्रश्न हल किया था 0.999 को हमने P/Q के रूप में बदला था, उसका आंसर 1 आया था। बल्कि उसमें पूछा भी गया था कि ऐसा क्या होना आश्चर्यचकित है और अध्यापक से अपने चर्चा करिए। तो उसी पर आधारित है। तो इतने का मान 1 आ जाएगा और ये 1
पहले से 112 हो जाएगा, तो इसमें 2 वाला आंसर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, ये बराबर है तो 3√3 और 1√3 मिलकर के 4√3 हो जाएगा, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो 4√3 सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो √2 का मान होता है 1.414 होता है और √3 का मान 1.732 होता है। तो 1.14 से लेकर के 1.7 के बीच में जो संख्या मिलती है एक 1.5, इस विकल्प के अनुसार 1.5 होती है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम 3/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें 1.5 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगी। 12वां है, 1/में √9 ऋण √8 किसके बराबर होगा। तो देखिए ज़रा, अगर इसका हर का परिमेयकरण करेंगे √9 धन √8 से, तो इसका मान a² माइनस b² करेंगे तो इसका 9 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा 1, तो हर में आपको 1 प्राप्त होगा। अंश में मिला √9 धन √8, इसको हल करेंगे तो √9 का मान हो जाएगा 3 और √8 का मान हो जाएगा 2√2। भाई इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 3 मिलेगा, जिसमें से 2 का पेयर बन जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसमें 3 धन 2√2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। फिर 13वां है, यदि x बराबर 7 धन 4√3 तो 1/x का मान निकालिए। तो देखिए ज़रा, इसमें ये x का मान है, अगर हम इसका बटे 1 कर दें, इसका भी बटे 1 कर सकते हैं, तो इसको पलट दीजिए। जब x बटे 1 को पलटेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे, जब इसको पलटे हैं तो ये हो जाएगा 1/7 धन 4√3। अब इसके हर का परिमेयकरण कर लेंगे, 7 ऋण 4√3 बटे में 7 ऋण 4√3, ये बनेगा a² माइनस b², 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 तियाँ 48 हो जाएगा। 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो इस हर को हल करेंगे a² माइनस b² से, तो इसका मान आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 7 ऋण 4√3, तो आपका इसमें जो है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके बाद इसको देखते हैं, तो ये देखिए आपको a + b × a - b है, इसको सॉल्व करेंगे, a² माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 में 4 गए 1, तो इसमें 14 नंबर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15वां देखिए, 1/3 माइनस √7 है, इसको परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या। तो अगर हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। वैसे तो हम इसको मुंजवानी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कर दे रहे हैं। 3 धन √7 बटे में, ये देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, तो 3 धन √7 बटे में 2 उत्तर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, तो 15 नंबर में आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 16वां है, √2 = 1.4142, तो इस √2 - 1 अपान √2 + 1 बराबर है। तो देखिए इधर हमने सॉल्व करा दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, तो इसको हम इधर हल करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आसान है, देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन अभी देखिए कितना आसान है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हर का परिमेयकरण कर लेना है अंदर अंदर। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर अपान, इसको ओपन करेंगे तो a² माइनस b² होगा, गुणा करेंगे तो 2 - 1 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 हो गया। तो अपान 1 का कोई मतलब नहीं हो जाता, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2 - 1, और √2 का मान दिया गया है 1.4142, इसमें से -1 कर देंगे तो 1 में से 1 0 हो जाएगा, बचेगा 4142। तो आपका जो ऑप्शन बी दिया गया 0.4142 यही करेक्ट हो जाएगा। फिर है 17वां, 81 और भागे 4, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 81 घात ऋण 2
अब पूरे की घात 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब कर्णिक घात 4 हो तो उसे 1/4 लिखा जा सकता है। गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अच्छा 81 को आप चलिए अच्छा भी रुक जाइए, या यहीं पे हम लोग कर लेते हैं इसको। 81 को हम लिख लेते हैं 9 की घात 2। अब देखो घात की घात है, सबका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 9 की घात 2 गुणे -2 गुणे 1/4। तो ये देखिए 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 9 की घात -1 मिला। और इसको आप -1 को धन बनाने के लिए 1/9 लिख दीजिए, आपका ही उत्तर हो जाएगा। तो 17वें में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां देख लेते हैं। ये आपका 16 9 25 हो जाएगा। 256 को अगर हमने बताया था जब आधार समान होती है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 0.16 और 0.09 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 256 की घात 0.25। और इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो ये मिल जाएगा 25/100। 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो यहाँ पर क्या मिला 256 की घात 1/4। 256 16 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी इसको हम 4 की घात 4 लिख सकते हैं। तो 4 की घात 4 गुणे 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 4। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें 4 आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां देखिए, ये है 2 की घात 2। अब इसकी कर्णिक घात 3 है तो इसकी घात 1/3 हो जाएगा। और इस पूरे की कर्णिक घात 4 है तो इसकी कर्णिक घात 1/4 हो गया। अब जितने घात के घात हैं सब आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे घात 2 गुणे 1/3 गुणे 1/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बचा क्या 2 की घात 1 एकम 1 एकम 1 बटे में 3 दूनी 6। तो 2 की घात 1/6। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है 19 वाले में। 20वां देखिए, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 कर्णिक घात 3 है तो 2 की घात 1/3 हम लोग लिख सकते हैं, गुणे 2 की कर्णिक घात 1/4 लिख सकते हैं। और 32 की कर्णिक घात 12 है इसमें, तो इसको लिख सकते हैं 32 की घात 1/12, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 की घात 1/3 गुणे 2 की घात 1/4 गुणे इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे घात 1/12। तो जब गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 से इसमें गुणा होगा तो 5/12 आ जाएगा। अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए इसका लासा जो आएगा वो 12 आएगा। तो 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12 तो 1 बचे 5, 5 3 8 और 8 4 12। 2 की घात क्या आ गया 12/12, 12 एकम 12 एकम। तो आंसर क्या आ गया आपका 2। तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद 21वें में पूछा है x किसके बराबर होगा। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये x के बराबर होगा। 2/3 है तो देखिए x की घात 3 वर्गमूल का हो निशान, इसलिए हम इसकी घात 1/2 लिख सकते हैं। और इस पूरे की घात क्या है 2/3 है। अब अगर इसको हल करेंगे तो 3 गुणे 1/2 गुणे 2/3, भाई तीनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या है x। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के साथ आप लोगों का अध्याय 1 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे।